हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा अपने पुराने कॉपर के सिक्कों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों के बारे में और अदर कॉइन्स के बारे में। तो आइए आपको मैं आज अपनी अपनी ओल्ड इंडियन करेंसी के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आपसे जुड़ा रहूं और नई नई वीडियोस आप तक भेजता रहूं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी इंडियन करेंसी के बारे में कुछ जानकारी दूँ। ये है 1/12 आना, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1/12 आना एकदम 25 पैसे के जैसा एक कॉइन होता है। 1/12 आना उसको हम बोलते हैं, 1 पाई। ठीक है, मेटल कॉपर है, वेट 2.16 ग्राम, साइज 17.7 18 mm। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिंट 1835 यहाँ लिखा रहता है। बॉम्बे मिंट जो है वो 500 रुपये का है, कलकत्ता मिंट 1200 रुपये का है और इसमें मद्रास मिंट भी आता है, वो 500 रुपये का है। 1/12 आना, 1/2 पैसा। ठीक है, बॉम्बे मिंट नहीं है, कलकत्ता मिंट 500 रुपये, 1/2 ईस्ट इंडिया कंपनी। मेटल कॉपर है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 1/4 आना, 1/4 आना। 2 शेर साइड में खड़े हैं झंडा लेके। मेटल कॉपर है। बॉम्बे मिंट 900 रुपये, कलकत्ता मिंट 900 रुपये, मद्रास मिंट 1000 रुपये, इंग्लैंड मिंट 3000 रुपये और नहीं 1835 का है जो बॉम्बे मिंट 900 रुपये, कलकत्ता मिंट 900 रुपये और मद्रास मिंट 1000 रुपये। 1857 का है खाली इंग्लैंड मिंट 3000 रुपये और 1858 का है इंग्लैंड मिंट 1200 रुपये। 1/4 आना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हाफ आना, मेटल कॉपर है। बॉम्बे मिंट 1500 रुपये, 1835। बॉम्बे मिंट 1500 रुपये, मद्रास मिंट 2000 रुपये और 1845 कलकत्ता मिंट 4500 रुपये, हाफ आना कॉपर में। उसके बाद सिल्वर किंग विलियम फोर्थ 1/4 आना, 4 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 4 आना। मेटल सिल्वर मेटल सिल्वर 1835। बॉम्बे मिंट 4000 रुपये, कलकत्ता मिंट 4000 रुपये। मेटल सिल्वर 1/4 आना, 1/4 रुपीज़। बॉम्बे मिंट 4000 रुपये 1835 का, कलकत्ता मिंट 4500 रुपये। किंग विलियम फोर्थ हाफ रुपीज़ 1835, मेटल सिल्वर। बॉम्बे मिंट 18000 रुपये, कलकत्ता मिंट 15000 रुपये। बॉम्बे मिंट 18000 रुपये, कलकत्ता मिंट 15000 रुपये।
विलियम फोर्थ 1 रुपीज़। मेटल सिल्वर बॉम्बे मिंट 4000 रुपये। कलकत्ता मिंट 1835, कलकत्ता मिंट 4000 रुपये। और इसके अंदर ही एक 1840 8 लाख रुपए कलकत्ता मिंट 1840 फोर्थ विलियम का 8 लाख रुपए कलकत्ता मिंट। अभी आ गया आपका मोहर गोल्ड में। विलियम फोर्थ 1 मोहर मेटल गोल्ड, वेट 11 ग्राम 11.66 ग्राम। ठीक है। बॉम्बे मिंट नहीं है, 1835 का कॉइन है। बॉम्बे मिंट नहीं है, कलकत्ता मिंट है खाली। कलकत्ता मिंट 5 लाख रुपए मोहर। विलियम फोर्थ 2 मोहर, ये 2 मोहर है। मेटल गोल्ड, वेट 23.32 ग्राम। बॉम्बे मिंट नहीं है, कलकत्ता मिंट 8 लाख रुपए 1835। विक्टोरिया क्वीन 1/12 आना 1 पाई। मेटल कॉपर, वेट 2.10। बॉम्बे मिंट 1842 का यानी पाई। विक्टोरिया 1/12 आना 1 पाई के बारे में बता रहे हैं। 1862 बॉम्बे मिंट 500 रुपये, कलकत्ता मिंट 800 रुपये, मद्रास मिंट 400 रुपये। 1874 कलकत्ता मिंट 25,000 रुपये। 1875 बॉम्बे मिंट 600 रुपये और कलकत्ता मिंट 500 रुपये। 1876 कलकत्ता मिंट 400 रुपये। विक्टोरिया इम्प्रेस 1/12 आना मेटल कॉपर, 1/12 आना मेटल कॉपर। 1877 बॉम्बे मिंट 500 रुपये, कलकत्ता मिंट 500 रुपये। 1878 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1882 कलकत्ता मिंट 700 रुपये। 1883 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1884 कलकत्ता मिंट 400 रुपये। 1885 कलकत्ता मिंट 500 रुपये। 1886 200 रुपये। 1887 200 रुपये। 1888 200 रुपये। 1889 250 रुपये। 1890 200 रुपये। 1891 400 रुपये। 1892 200 रुपये। 1893 150 रुपये। 1894 150 रुपये। 1895 150 रुपये। 1897 350 रुपये। 1898 150। 1899 150। 1901 150 रुपये। विक्टोरिया इम्प्रेस 1/12 आना मेटल कॉपर। विक्टोरिया क्वीन 1/2 10। मेटल कॉपर
कलकत्ता मिंट 1862, 1862। कलकत्ता मिंट 700 रुपये और मद्रास मिंट 800 रुपये। विक्टोरिया एम्प्रेस 1/2 पीस, 1/2 पैसा। मेटल कॉपर 1885। कलकत्ता मिंट 2000 रुपये। 1886 1/2। विक्टोरिया एम्प्रेस 1885 2000। कलकत्ता मिंट 1886 1500। कलकत्ता मिंट 1887 500। कलकत्ता मिंट 1888 1500। कलकत्ता मिंट 1889 1500। 1890 500। 1891 600। 1892 600। 1893 500। 1894 500। 1895 500। 1896 500। 1897 500। 1898 500। 1899 500। 1900 500। 1901 400। कुल कलकत्ता मिंट में 1/2 पैसा बना था कॉपर में। विक्टोरिया क्वीन 1/4 आना, मेटल कॉपर, मेटल कॉपर 1862। बॉम्बे मिंट 1000 रुपये। कलकत्ता मिंट 1200 रुपये। मद्रास मिंट 1000 रुपये। 1874 कलकत्ता मिंट 1000 रुपये। 1875 बॉम्बे मिंट 1200 रुपये। कलकत्ता मिंट 800 रुपये। 1876 बॉम्बे मिंट 2000 रुपये। कलकत्ता मिंट 800 रुपये। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में। 1/12 आने से लेकर क्वीन विक्टोरिया क्वीन 1/4 आना तक कुछ सिक्कों के विषय में। आगे भी मैं आपको अपने पुरानी करेंसी के बारे में, अपनी पुरानी मुद्रा धरोहर मुद्रा के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, वैल्यू के बारे में आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। जैसे मैंने आज आपको बताया किस सिक्के की क्या वैल्यू है। सिक्का छोटा है बेशक, 25 पैसे की तरह भी है सिक्का 1/12 आना, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। तो छोटे और बड़े से कोई नहीं है, लेकिन क्वांटिटी उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की बनाई गई थी उस हिसाब से वैल्यू निर्धारित की जाती है। जैसे कि कुछ सिक्के कुछ टाइम पे बहुत कम बनाए गए तो उस सिक्के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस ईयर में बहुत ज़्यादा सिक्के बने, ज़्यादा तादाद में सिक्के बनाए गए तो उस सिक्के की कम वैल्यू होती है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको इसमें रेट, जो किताब में रेट दिया गया है, मैंने आपको जेन्युइन वैल्यू बताई है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको सिक्कों के बारे में बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये तो सोच रहे होंगे कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन ये बिकेंगे कहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, जैसे quikr.com, ebay.com, OLX पर ऑनलाइन सारी चीज़ें बिकती हैं। कुछ लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हम बेचे कहाँ, आप ख़रीद लो, लेकिन वो एक भी बार ट्राई नहीं कर रहे हैं कि हम इसको खुद कोशिश करें। वो चाहते हैं अगर हमारे पास अगर माल पड़ा है तो किसी को दे दें, पीछे छुड़ा लें। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आप
मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि ये कहाँ सेल होंगे। आप इसको ईबे पर भी बेच सकते हैं, क्विकर पर भी बेच सकते हैं, OLX पर भी बेच सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए। मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं कि किस तरीके से हम अपने कॉइन्स सेल कर सकते हैं। सेट बना कर भी बेच सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कीमती कॉइन हो सकते हैं, होते हैं जो कि वैसे ही बिक जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ पिक्चर बनी होती हैं, वो आराम से बिक जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं, लेकिन अगर आप उन तरीक़ों के हिसाब से बेचते हो अपना ऑनलाइन सामान तो ज़रूर बिकेगा, क्योंकि मैं भी कलेक्टर हूँ, कॉइन कलेक्टर हूँ, और मैं भी अपने कॉइन्स और जो एंटिक सामान मेरे पास है मैं भी ऑनलाइन ही उनको सेल करता हूँ, क्विकर, ईबे और OLX पे। सबसे ज़्यादा मैं क्विकर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत आसान और अच्छा लगता है, तो इसलिए क्विकर पे आसानी से मेरे कॉइन्स और नोट का तो खैर नहीं होता क्विकर पे, नोट का ईबे पर होता है। इसलिए मैं कॉइन्स अपने जितने भी मेरे पास कॉइन्स हैं मैं सारे कॉइन्स अपने क्विकर पे सेल करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी क्विकर या OLX या ईबे पर सेल कर सकते हैं। और हाँ, जो मेरी अगली वीडियो होगी मैं उस वीडियो में आपको कुछ ऐसे डीलर्स के नंबर दूंगा जो कि तुम्हारा माल ख़रीदने के लिए तैयार रहेंगे, और वो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन वो बहुत बड़े व्यापारी हैं और थोक में माल ख़रीदते हैं। आप उनसे चाहें तो थोक में ले भी सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो कि मैं आपसे आगे जुड़ा रहा हूँ और नई वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। धन्यवाद।